हाय फ्रेंड्स, वेलकम। माई सेल्फ अरमनदीप सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं टारगेट 20 के बिहाफ से। और उम्मीद करता हूं एंड कामना करता हूं कि आप सभी मंगलमय होंगे एंड स्वस्थ होंगे। तो शुरू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज का अपना टॉपिक है आइटम्स विद मीनिंग्स एंड एक्सप्लेनेशंस। तो मैं आइटम्स के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं आज के इस लेक्चर में। सो आइटम्स होते क्या हैं? अगर इसकी मैं जनरल एक डेफिनेशन की बात करूं तो that is, items are the group of words established by usage as having a meaning not deducible from those words individually. So what does it means? इसका क्या मतलब हुआ? इट मीन्स कि भाई ये एक ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका जो वर्डली मीनिंग निकालना पॉसिबल नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, हम अगर वर्ड टू वर्ड उस चीज़ को पढ़ेंगे तो कोई मीनिंग नहीं निकलेगा। सो बट लेकिन वो नॉर्मल बोलचाल की भाषा में, लैंग्वेज में बहुत प्रचलित होते हैं। अगर हम हिंदी लैंग्वेज की बात करते हैं तो अपने बहुत बार होता है भाई, काला अक्षर भैंस बराबर, अकल बड़ी के भैंस, तो लाइक दैट दीज आर द आइटम्स। तो शुरू करें उससे पहले प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो एंड ऑल्सो प्रेस ब्लैक बेल आइकन सो दैट यू मे गेट फ्यूचर अपडेट्स। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का अपना जो सबसे पहला आइटम है दैट इज इन फॉर अ पेनी, इन फॉर अ पाउंड। What does it means? It means that someone is intentionally investing his time and money for a particular project or a task. कोई आदमी इंटेंशनली अपना समय एंड पैसा किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट और टास्क के लिए लगा रहा है। दैट मीन्स समय और पैसे से यहाँ क्या मतलब है? दैट मीन्स कि अपना फुली एफर्ट किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए लगा रहा है। तो इसका एक मतलब हम समझते हैं, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल इज लाइक व्हेन असाइंड अ टास्क। भाई जब आपको कोई टास्क मिला है, जिम वाज इन फॉर अ पेनी एंड इन फॉर अ पाउंड। जो जिम है वो इन फॉर अ पेनी एंड इन फॉर अ पाउंड है। दैट मीन्स हाउ मच डेडिकेटेड ही वॉज। बेसिकली इसको मैं और थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। दैट लाइक कमिटमेंट। अगर किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए आपने कमिटमेंट कर दी है तो उसको पूरा ही करना है। दैट इज़ वट इन फॉर अ पेनी, इन फॉर अ पाउंड। बहुत बार स्टूडेंट्स की लैंग्वेज में बताना चाहूँ, हम लोग चाहते हैं, बुक्स देखते हैं, कई बार हम कोई बुक हमें अच्छी लगती है, हम उस बुक को खरीद लेते हैं, लेकिन बाद में वो किसी कोने में पड़ी रहती है, उस पर मिट्टी पड़ती रहती है, फिर कभी झड़ जाती है, कभी नहीं झड़ती है। सो ऐसा काम नहीं करना था। सो अगर हम कोई बुक लाए हैं और उसे पढ़ने के लिए लाए हैं कि दैट मीन्स कि भाई मुझे अच्छी लगी और मैं इसको सारी पढ़ूंगा। सो दैट इज मीन्स कि इन फॉर और मैं पढ़ूंगा भी, तो दैट इज व्हाट मीन्स इन फॉर अ पेनी, इन फॉर अ पाउंड। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला जो अपना आइटम है दैट इज अ बर्ड इन द हैंड इज बेटर देन द टू इन द बुशेस। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि जो अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में है वो फ्यूचर में आने वाली अपॉर्चुनिटी से कहीं ज़्यादा बेटर है। अगर हम इसके मीनिंग की बात करते हैं तो लेट अस सी मीनिंग जो इसका है, दैट इज एन अपॉर्चुनिटी इन हैंड करंटली इज बेटर देन प्रोस्पेक्ट इन द फ्यूचर। देखिए दैट्स व्हाट द सेम थिंग है ना। तो जो फ्यूचर में आने वाली अपॉर्चुनिटी है उससे जो इन हैंड अपॉर्चुनिटी है दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट बिकॉज टाइम नेवर रिपीट्स इट सेल्फ। देखिए कौन जाने फ्यूचर में क्या होगा। दैट्स व्हाट ही वांटेड टू से इज कि फ्यूचर जो है वो प्रिडिक्टेबल नहीं है। सो इन दैट केस हमें जो हाथ वाली अपॉर्चुनिटी है उसको नहीं खो देना चाहिए कि फ्यूचर की अपॉर्चुनिटी को देखते हुए। इसका एग्जाम्पल क्या देखते हैं? डिटेक्टिव एप्रीहेंडेड 3 criminals एंड सॉ अदर वन इज रनिंग। 4 लोग होंगे, डिटेक्टिव ने 3 को पकड़ लिया, एक भाग रहा तो उसने देखा भाग रहा है, तो उसने उसको चेज नहीं किया बिकॉज शी न्यू अ बर्ड इन हैंड इज बेटर देन टू इन द बुशेस। पता लगा उसके पीछे भाग दी, तब तक ये भी भाग जाते। सो दैट्स व्हाट इट मीन्स। चलिए अगले पे चलते हैं। चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। व्हाट डज इट मीन्स? अ पर्सन इज सिमिलर इन बिहेवियर और एक्शंस लाइक हिज पेरेंट्स। इसका क्या मतलब है कि पर्सन जो है
उसका बिहेवियर उसके पेरेंट्स के सिमिलर है। दिस व्हाट इट मीन्स, अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। इसका अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल हम देखें, व्हेन अ ग्रैंडमदर सॉ हर सन, दादी माँ ने अपने ग्रैंडसन को, हर ग्रैंडसन देखा सिक्के इकट्ठे करते, कलेक्टिंग कॉइन्स लाइक हिज सन यूज्ड टू डू। दादी माँ ने अपने पोते को देखा सिक्के इकट्ठे करते हुए जैसे कि उसका बेटा करता था। शी न्यू ही वॉज अ चिप ऑफ ओल्ड ब्लॉक। वो जानती है कि ये पुराने ब्लॉक की चिप है। चलिए अगले पे चलते हैं। डू unto others as you would have them to do unto you. Do unto others as you would have them do unto you. इसका क्या मीनिंग निकलता है? देखिए, ट्रीट पीपल्स द सेम वे यू वांट टू बी ट्रीटेड। यू वांट टू बी ट्रीटेड, है ना? लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा आप उनसे उम्मीद करते हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लोगों की बेइज्जती करो और उम्मीद करो कि भाई मेरी सब इज्जत करेंगे। So that doesn't going to happen and not going to work also. So treat people as the way you wanted to get treated. So that's what it means. Do unto others as you would have them to do unto you. चलिए इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। I felt Peter was a little cold today. है ना? मुझे लगा कि पीटर थोड़ा सा शांत है टुडे। कोल्ड है मतलब टुवर्ड्स दैट होमलेस मैन। मतलब पीटर जो है वो जो होमलेस मैन है उसके उसके लिए थोड़ा सा कोल्ड है, शांत है। नॉर्मली क्या होता है ना, जैसे हम जाते हैं बाहर, कोई होमलेस किसको बोल सकते हैं हम, जैसे कोई बेगर बैठा होता है या कोई गरीब आदमी बैठा होता है, तो जिसके पास घर नहीं होता, तो रोड पे बहुत बार लोग जाते हैं, उनको ताना वाना मार जाते हैं। कुछ लोग होते हैं कि नहीं, उनकी भी रिस्पेक्ट उतनी ही बनो, आफ्टर ऑल दे आर ऑल्सो ह्यूमंस, है ना? सो ही शुड डू अनटू अदर्स as he would have them to do unto him, है ना? Because who knows about that time, क्योंकि समा कौन जानता है कब बदल जाए, समा बहुत बलवान है। तो इसलिए what it wanted to say is uh, what it, that do unto others as you would have them to unto you. चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। डोंट क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क। अगला अपना जो आइडियम है दैट इज डोंट क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क। मीनिंग क्या है इसका? देखिए, नॉर्मली हम हिंदी में बोलते हैं कि अब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत, है ना? इट इज़ लाइक सेम कि भाई जो मौका हाथ से निकल गया उसके लिए पछताने का कोई मतलब नहीं है। अगले अपॉर्चुनिटी के लिए तैयारी करनी चाहिए, उसके लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो लाइक इसका मीनिंग देखते हैं। डोंट क्राई ओवर व्हाट वाज हैपन्ड। जो हो चुका है उसके ऊपर रोने का कोई फ़ायदा नहीं है। डोंट क्राई एज इट कैनॉट बी फिक्स्ड, क्योंकि ये ठीक होने वाला नहीं है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम। एग्जाम्पल क्या कहता है? वॉल्टर फेल्ड इन हिज एग्जामिनेशंस बट हिज डैड, उसके पापा, केम एंड सेड दैट जस्ट वन थिंग सन, डोंट क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क। बेटा, डोंट क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क। जो हो गया उसके ऊपर मत पछताओ, अब अगली अपॉर्चुनिटी की तैयारी करो। ये स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही मोटिवेशनल आइटम है। लाइक बहुत बार होता है कि बच्चे एग्ज़ाम्स क्रैक नहीं कर पाते तो डिप्रेशन भी ले जाते हैं बहुत बार बच्चे कि मैंने इतनी मेहनत करी थी, क्लियर नहीं हुआ, मैं क्रैक नहीं कर पाया। सो कीपिंग थिंग्स इन माइंड, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, नेक्स्ट अवेलेबल अपॉर्चुनिटी। यस। अगला है एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग। व्हाट डज इट मीन? हर बादल की सिल्वर लाइन होती है। सो व्हाट आर आइडम्स? आइडम मीन्स दैट वी कैनॉट डिड्यूस मीनिंग, वर्डली मीनिंग फ्रॉम दैम। तो हम इनके वर्ड से इनका मीनिंग नहीं डिड्यूस कर सकते, ये नॉर्मल प्रचलन में रहते हैं। तो चलिए, एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग मीन्स दैट, मीनिंग, इसका मीनिंग है, अ बैड थिंग वन डे इवेंचुअली लीड्स टू गुड थिंग।
Actually, what it wanted to say is a bad thing means a sad situation. Sad situation one day leads to गुड सिचुएशन, है ना। कोई भी ऐसी सिचुएशन जो अनएक्सपेक्टेड हो। बहुत बार क्या होता है कि हम दुखी रहते हैं किसी भी कारण से, एंड उसके बहुत से रीजंस हो सकते हैं। धीरे धीरे वो जो एक समय है बंदे का, अप्स एंड डाउन्स लाइफ में बोलते हैं, वो चेंज होता है। हर रात के बाद दिन चढ़ता है, नया सूरज उगता है, लाइक दैट। दिस इज वॉट इट वॉन्टेड टू से इज। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। सी, yesterday you were so मूरस एज योर फोन was stolen, बट लुक एट यू टुडे। आज देखो, देखो, कल तुम कितने मूरूस थे, तुम दुखी थे, एज योर फोन was stolen, बट लुक एट यू, यू गॉट अ प्रमोशन। तुम्हें आज प्रमोशन मिल गया। इट इज राइटली सेड that every cloud has a silver lining. So this is what it means. Besides yourself with joy, what does it mean? खुशी से अपने आप को अलग कर देना। मीनिंग एक्सट्रीमली हैप्पी। जो इसका मीनिंग है दैट इज एक्सट्रीमली हैप्पी, भाई बहुत खुश होना, बहुत खुश होना। कोई ऐसी सिचुएशन आनी कि आप खुशी के मारे अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हो। नॉर्मली बोलते ना, मैं खुशी से आज पागल हो जाऊंगा। तो इंग्लिश में बोलना हो तो बिसाइड योर सेल्फ विद जॉय। आइए इसका एग्जाम्पल चेक करते हैं। आई कैन सी दैट यू आर बिसाइड योर सेल्फ विद जॉय ऑन बीइंग सिलेक्टेड फॉर द जॉब। देखिए यहाँ इसको नौकरी मिली और ये बिसाइड हो गया जॉय से। कॉन्ग्रेचुलेशंस। चलिए अगला देखते हैं। दिस इज व्हाट फेयर एंड स्क्वायर। ये सर्कल सा बना दिया मैंने, बट दिस इज एक्चुअली फेयर एंड स्क्वायर। सीधा एंड स्पष्ट, नॉर्मली हम ये बोल सकते हैं इसको। मीनिंग बीइंग डायरेक्ट एंड फेयर, है ना। हम नॉर्मली बोलते हैं ना, भाई मैं तो बड़ा सीधा आदमी हूँ, मैं मुंह पे बोल देता हूँ, मुझे नहीं पता, पर मैं दिल में कुछ नहीं रखता। तो दिस इज व्हाट ही वांटेड टू से इज फेयर एंड स्क्वायर। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। टू टेल यू फेयर एंड स्क्वायर, आई डिड एवरीथिंग दैट आई वॉज meant टू डू। मैं तुम्हें सीधा और स्पष्ट बता दूं कि मैंने सारा कुछ किया जो मुझे करना चाहिए था। बट आई स्टिल फील अनफुलफिल्ड, बट मुझे अभी भी खालीपन या फील हो रहा है, या ऐसा लग रहा है कि अभी कुछ छूट गया है, या मुझे पूरी मेहनत के हिसाब से चीज़ें नहीं मिली। सो दैट्स व्हाट इट मीन्स। हैविंग एन एस अप द स्लीव्स। अगला अपना जो इडियम है दैट इज हैविंग एन एस अप द स्लीव्स। मीनिंग, इसका मीनिंग क्या है? देखिए इसका मीनिंग है छुपा रुस्तम। हैविंग एन एडवांटेज दैट इज करंटली बीइंग withheld फॉर अ फ्यूचर पर्पस। देखिए कोई ऐसी एडवांटेज आपके पास होनी, बीइंग प्रिविलेज, है ना। ऐसी एडवांटेज आपके पास होनी जिसको आप फ्यूचर में यूटिलाइज कर सको अपने बेनिफिट के लिए। फॉर एग्जाम्पल, ब्रेन केप्ट क्वाइट एट द बोर्ड मीटिंग। भाई बोर्ड में उसका कोई जुगाड़ होगा ठीक है। हु न्यू दैट ही हैड एन एस हिडन अप हिज स्लीव्स द होल टाइम। कौन जानता था कि भाई उसके पास एक, हाँ, एस पड़ी है जो हिडन है उसकी स्लीव्स पे, और कभी भी वो फ्यूचर में अपने बेनिफिट के लिए उसको चला सकता है। सो दिस इज़ व्हाट इट मीन्स इज़ कि भाई अपॉर्चुनिटी होना आपके पास, यू आर बीइंग प्रिविलेज्ड, आपके पास कोई ऐसा प्रिविलेज होना जिसको आप अपने फ्यूचर में बेनिफिट के लिए, प्रिविलेज के लिए यूटिलाइज कर पाओ। दिस इज व्हाट इट मीन्स। चलिए, ये था आपका आज अपना एक छोटा सा लेक्चर ऑन आइटम्स एंड फ्रेजेस। सो उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप इन टच, थैंक यू।